मेरे पापा की औकात मेरी स्कूटी। 5 दिन की छुट्टियां बिताकर जब ससुराल पहुंची तो पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैराज में चमचमाती गाड़ी खड़ी थी, स्विफ्ट डिजायर। मैंने आंखों ही आंखों से पति से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबियां थमाकर कहा, कल से तुम इस गाड़ी में कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओह माय गॉड! खुशी इतनी थी कि मुंह से कुछ और निकला ही नहीं। बस जोश और भावावेश में मैंने खजांची साहब को एक जोरदार झप्पी दे दी और अमरवेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है, सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास पुरानी इंडिगो है और मेरे लिए एक महंगी कार ले आए। 6 साल की शादीशुदा जिंदगी में इस आदमी ने न जाने कितने गिफ्ट दिए। गिनती करती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार हैं, रिश्वत नहीं लेते, मगर खर्चीले इतने कि उधार के पैसे लाकर गिफ्ट खरीद लाते हैं। लंबी सी झप्पी के बाद मैं अलग हुई तो गाड़ी का निरीक्षण करने लगी। मेरा पसंदीदा कलर था, बहुत सुंदर थी। फिर नज़र उस जगह गई जहाँ मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी। अरे, यह जगह तो खाली थी। स्कूटी कहाँ है? मैंने चिल्लाकर पूछा। बेच दी मैंने। क्या करना अब उस जुगाड़ का? पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं थी। मुझसे बिना पूछे बेच दी तुमने? एक स्कूटी ही तो थी पुरानी सी। गुस्सा क्यों होती हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज़ को बेच दिया है। वह भी मुझसे बिना पूछे। मैं रो पड़ी। शोर सुनकर मेरी सास बाहर आ गई। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा तो मेरी रुलाई और फूट पड़ी। रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था। एक बार बहू से पूछ तो ले। मगर बेटा बड़ा हो गया है, खजांची बन गया है, माँ की बात कहाँ सुनेगा। मगर तुम रो तो मत। और तू खड़ा खड़ा अब क्या देख रहा है? वापिस ला स्कूटी को। खजांची साहब गर्दन झुकाकर आए मेरे पास। रोते हुए नहीं देखा था मुझे पहले। मुझे प्यार जो बेइंतहा करते हैं। याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था वह स्कूटी तेरे दिल के इतनी करीब है। मैंने तो कबाड़ी को बेची है, सिर्फ 7,000 रुपये में। वह मामूली पैसे वैसे भी मेरे किस काम के थे। यूं ही बेच दिया कि गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करोगी? तुम्हें खुशी देनी चाहिए थी, ना कि आंसू। अभी जाकर लाता हूँ। फिर वह चले गए और मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। इसमें पति का भी क्या दोष था? हाँ, एक तो बार उन्होंने कहा था कि इसे बेचकर नई ले ले। मैंने भी हंसकर कह दिया था कि नहीं, यही ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी ना देखकर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। होती भी कैसे ना। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ में पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटर लेकर आई थी। वह स्कूटी नहीं थी, औकात थी मेरे पापा की। सभी सहेलियां उसे बधाई दे रही थी। तब मैंने उससे पूछ लिया, कितने की है? उसने तपाक से जो उत्तर दिया, उसने मेरी जान ही निकाल ली थी। कितने की भी हो, तेरी और तेरे पापा की औकात से तो बाहर की है। अचानक पैरों में जान नहीं रही थी। सब लड़कियां वहाँ से चली गई थी, मगर मैं वहीं बैठी रह गई। किसी ने मेरे हृदय के दर्द को नहीं देखा था। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि ये सब मुझे अपने से अलग गरीब समझती हैं, मगर उस दिन लगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं घर आई तब भी अपनी उदासी छुपा नहीं पाई। माँ से लिपटकर रोने लगी। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना ही कहा कि छिछोरी लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान मत दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। रात को पापा घर आए तब उनसे भी मैंने पूछ लिया, पापा
हम गरीब हैं क्या? फिर पापा ने सर पर हाथ फिराते हुए कहा था, हम गरीब नहीं हैं बिटिया, बस हमारा समय गरीब चल रहा है। फिर अगले दिन भी मैं कॉलेज नहीं गई, न जाने क्यों, दिल नहीं कर रहा था कॉलेज आने का। शाम को पापा जल्दी ही घर पर आ गए और जो लाए थे वो इतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि मैं उस खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। एक प्यारी सी स्कूटी, तितली सी, सोन चिड़िया सी नहीं, एक सफ़ेद परी सी थी वह। मेरे सपनों की उड़ान, मेरी जान थी वह। सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मेरे पापा को मैंने कितनी बार थैंक यू बोला याद नहीं है। स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए, यह भी नहीं सोचा क्योंकि ज़्यादा खुशी में थी। फिर 2 दिन बाद मेरा स्कूटी चलाने का प्रशिक्षण चलता रहा। साइकिल चलानी तो आती थी मुझे, स्कूटी चलानी भी मैं जल्दी ही सीख गई। 5 दिन बाद कॉलेज पहुंची अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे अभी स्वर्ण जड़ित रथ से उतरी हो। सच पूछो तो मेरी ज़िंदगी में वह दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था। मेरे पापा मुझे कितना चाहते हैं सबको पता चल गया था। कुछ दिनों बाद एक सहेली ने बताया कि वह पापा के साइकिल रिक्शा पर बैठकर आई हैं। तब मैंने कहा, नहीं यार, तुम किसी और की साइकिल रिक्शा पर बैठकर आई हो। मेरे पापा का तो अपना एक टेम्पो है। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग झनझना गया था। क्या पापा ने मेरी स्कूटी के लिए टेम्पो बेच दिया था? और 6 महीने से ऊपर बीत गए और मुझे पता भी नहीं लगने दिया। शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा। आज इतने दिनों बाद फुर्सत से देखा तो जान पाई कि कितने दुबले पतले हो गए हैं पापा, वरना ध्यान से देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को आते थे और सुबह अंधेरे में ही चले जाते थे। टेम्पो भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे। कैसे पता चलता बेच दिया है? मैं दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही मुख से निकला था क्योंकि मुझे रोना जो आ गया था। इसे सिद्ध करना जरूरी कहाँ था? मैंने स्कूटी मांगी थी कब? क्यों किया आपने ऐसे पापा? 6 महीने से पैरों से सवारी ढोई आपने। ओह पापा, आपने कितनी तकलीफ़ झेली है मेरे लिए। मैं पागल कुछ समझ ही नहीं पाई और दहाड़े मारकर रोने लगी। फिर हम सब रोने लगे और मेरे छोटे दोनों भाई भी, मेरी मम्मी भी। पता नहीं कब तक रोते रहे। वह स्कूटी नहीं थी मेरे लिए, मेरे पापा के खून से सींचा हुआ उड़न खटोला था और उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया। दुख तो होना ही था। अचानक मेरी नींद टूटी और मेरे सामने एक जानी पहचानी सी आवाज़ आई, फट फट फट। उस पर बैठे थे मेरे पति खजांची साहब। बैठे हुए बिल्कुल बुद्धू लग रहे थे, मगर प्यारे से बुद्धू। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई कहानी पसंद आए तो कृपया शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।